चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इधर में LHS पार्ट को लेते हैं। LHS क्या है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये है। चलिए हम पहले 2 tan इनवर्स 1/2 को स्टार्ट कर लेते हैं। We know that हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ क्या है? यहाँ है 2 tan इनवर्स 1/2, यानी x की जगह पर क्या है? 1/2। ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू x की जगह पर 1/2 अपान 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन 1/2 का क्या? होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2 कट जाएगा, बचेगा 1 अपान 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4। इट मीन tan इनवर्स 1 अपान 4 4 करने 4 में से गया 3/4। ये बचा आपका 4 ऊपर चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब देखिए ये 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स 4/3। हम इसकी जगह पर इसको लिख लेते हैं। सो यहाँ मान लेते हैं इक्वेशन 1। सो equation first becomes में tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ यही लिख रहे हैं। हम जानते हैं we know that ये फार्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। आपको बताया था ये होता था tan इनवर्स A प्लस B अपान 1 माइनस A। आपको बताया था यही फार्मूला यहाँ पर पुनः लग जाएगा, यही फार्मूला यहाँ पर पुनः आ जाएगा। हम इसकी जगह पर पुट करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स क्या है? A प्लस B, यानी 4/3 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस AB। B का मतलब 4/3 इंटू 1/7 ये विल इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, इसको ऐड कर लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? देखिए 3 × 21, 7 × 28 प्लस 7 × 21, 3 करने ये हो गया अपान भी है 1 माइनस, यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा 4 करने 4 4/21। ये हो गया आपका इक्वल टू tan इनवर्स 38 अपान 21 अपान 21 या 21 में से 4 गया 70, 17 अपान 21। ये हो जाएगा tan इनवर्स 38 अपान 21 इंटू 21 अपान 70। 21 is removed. This will be equal to tan inverse 31 upon 70. This is RHS. यही आपका RHS होगा। ये
इनवर्स फंक्शन के जो भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, थोड़ा सा आपको इसको ट्रिक समझने की आवश्यकता है। जब आप इसके ट्रिक समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन आ गया फिर आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको बता दें इसको हम बता दें। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स व्हिच इज x इज नॉट इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 कई बार आपको बताया हूं कि ये जो चीजें दी रहती है x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है। क्योंकि आप अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि अगर x इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ x की जगह पे 0 जब हो जाएगा ना, तो 1 और -1 मिलकर के 0 हो जाएगा और ये फंक्शन ही टोटल 0 हो जाएगा। तब इस tan इनवर्स के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब x इक्वल टू 0 की बात होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालते हैं कि ये कितने के इक्वल होगा। और बार बार बताता हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का जब आता है आपके सामने, तो आप हमेशा इसको tan इनवर्स tan थीटा के फॉर्म में लाते हैं, ताकि ये इक्वल टू किसके हो जाए, थीटा के इक्वल हो जाए। हम हमेशा इसी के इक्वल इसको लाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लेट मैं पुटिंग x इक्वल टू tan। अब हम इस पूरे फंक्शन में x जहां है वहां tan थीटा रखते हैं और सॉल्व करते हैं। बराबर हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतनी चीजें माफ रूट में है -1 अपॉन क्या tan। ये तो हो गया। दिस विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसका होता है, हमको मालूम है sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं जो कि आपको मैंने 11th में ही बता चुका हूं, और ये सब फार्मूले 10th में भी आते थे। आपके 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते थे उसमें ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फार्मूले आपको आइडेंटिटीज के रूप में यानी स्तर और समीका के रूप में आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ sec स्क्वायर थीटा -1 ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स सेक, इसका रूट ले लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको sec थीटा -1 अपॉन tan। इसको पूरा हम तोड़ते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा -1, मालूम है आपको 1 अपॉन sec थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये विल बी इक्वल टू tan इनवर्स cos मिल जाएगा, बचेगा आपका 1 माइनस cos x अपॉन क्या, अपॉन cos x गुणे इनकी ये पलट जाएगी भिन्न और आ जाएगी cos x अपॉन क्या, अपॉन sin। ये cos x रिमूव हो गया। अब आपका आएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये इतने फंक्शंस बचे हुए हैं, अब आप यहां लिखेंगे वी नो दैट, लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं क्या cos थीटा के जो फॉर्मूला होता है आपको बता रहा हूं, cos थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, यही से हमको क्या लिखना है, 1 माइनस cos थीटा लिखना है आपको, 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर कर देंगे, ये प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू जब 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस है ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचा, और cos x को उधर ले जाएंगे तो माइनस cos x, 1 माइनस cos x, यानी इसका मतलब देखिए यहाँ पर, यानी 1 माइनस cos x बराबर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, इसलिए इक्वल टू, सो इसलिए tan इनवर्स 1 माइनस cos
1 माइनस कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये थीटा बाई 2 है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा के फॉर्मूला आपको पता है, बताया गया था आपको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया, ये 2 यहां से रिमूव, साइन थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर कट गया, बचा आपका tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2। क्या आएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। देखिए इसी फॉर्म में इक्वेशन आ गया। मैं बार बार कह रहा था कि जब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ना, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में तोड़ के लाते हैं किसी भी तरह से। ये इस तरह से जब इस फॉर्म आ जाएगा तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए tan इनवर्स बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हुआ। दिस में बी रिटन एज 1/2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से जो हम निकालेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होल्ड करेगी, tan इनवर्स x, यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी 1/2 tan इनवर्स x, ये इसकी वैल्यू होगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल जरूर था, लेकिन आसान था। यदि आप इन सारी चीजों को बिल्कुल विचार करें और एक तरह से बार बार प्रैक्टिस हो, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आपके जब परीक्षा में आएंगे तो आप इसको देख करके स्वतः सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सॉल्व कर लेंगे क्योंकि लगाने की जो प्रैक्टिस होती है ना, कि कहाँ पर हम किसको क्या मान दें कि हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो वी कैन इजीली सॉल्व इट। नोट इट। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 5 बताया आपको, 5 क्वेश्चन बताया आपको, 6 आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा हमसे, हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं। इसको देख लीजिए। इसको देखिए, अभी हमने आपको बताया है क्वेश्चन 7 को सॉल्व करा दिया। अभी हमने आपको बताया है यहाँ पर cos x बराबर, इसके दो फार्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एक ही फार्मूला। और दूसरा फार्मूला होता है x स्क्वायर इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। हम इन्हीं दोनों फार्मूले की सहायता से इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। इन्हीं दोनों फार्मूलों की सहायता से हम इसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि यह जो है tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स tan x के फॉर्म में है, ताकि इसको बराबर क्या हम x लिख दें। हम हमेशा जब भी क्वेश्चन, मैं बार बार बताया आपको कि जब भी आएगा तो हमेशा आप इसी फॉर्म में इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर इस फॉर्म में तोड़ने में आप सफल हो गए तो क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस तरफ लगाएंगे। देखिए इसको, यहाँ क्या है, 1 माइनस cos x है, तो इंप्लाइज करेगा हम 2 साइन स्क्वायर x को जब इधर लाएंगे ना, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बराबर 1 माइनस cos x इधर जाएगा, ये हो गया। और इसको यही छोड़ देते हैं और ये इंप्लाइज करेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 को जब हम यही छोड़ देंगे, 1 को इधर लाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा, 1 प्लस cos x। यानी इसकी जगह पर हम टोटल क्या लिख सकते हैं, देखिए बराबर हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट, मैंने लिखा है यहाँ 1 माइनस cos x, क्या लिखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई अपान हो गया। यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पर 1 प्लस cos x, यहाँ 1 प्लस cos x, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये 2 कट गया। यहां से tan इनवर्स अंडर रूट, देखिए अंडर रूट, यहां से क्या मैं करूंगा, यहां से देखिए, यहां से ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 होगा ही। और ये tan स्क्वायर है, रूट हटाएंगे, वर्गमूल को हटाएंगे तो x बाई 2 मिलेगा, और ये बराबर किसके होगा, x बाई 2। यही आपका आंसर होगा।
यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक भी क्वेश्चन इजी था, मुझे बता नहीं चाहिए था, आपको छोड़ना चाहिए था आपके लिए, लेकिन मैंने बता दिया तो फिर आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लंबा है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को भी यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। नोट कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 यह है आपका tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ये हो गया आपको, ये तो मिल गया। इसको डिलीट करता हूं यहां से। देखिए क्वेश्चन है वो भी हमारा वही कह रहा है कि इसको किसी भी तरह से हम tan इनवर्स tan थीटा के फॉर्म में तोड़ देते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं इसको। देखिए ये अंश और हर में, अंश और हर में cos x से भाग देने अंश और हर में x भाग दे दिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स भाग दीजिए cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x sin x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ये मिल गया आपको। यहां पे देख रहे हैं ना, ये मैंने भाग दिया इसमें, इसको भाग दिया हूं। अब चलते हैं इसको। tan इनवर्स ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x बराबर इक्वल टू tan इनवर्स। 1 को क्या लिख सकते हैं आप, एक फॉर्मूला बना रहा हूं इसको ताकि इजीली सॉल्व हो जाएगी। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 5/4 यहां लिख सकते हैं, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहां भी लिख सकते हैं आप tan 5/4 इंटू tan x। ये तो हो ही सकता है, ये हो सकता है क्योंकि tan 5/4 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ भी 1 होती है, उनके लिए मैंने लिख दिया इसको। तो ये सब लोग ध्यान दो, हमारी बात को समझिए। ये हो गया, ये बराबर tan इनवर्स, ये फार्मूला हो जाएगा tan 5/4 माइनस x। अगर हम ये tan a माइनस b का फॉर्मूला निकालें तो हमको ये मिलेगा, तो पता भी है। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर 5/4 माइनस x, 5/4 माइनस x, यही आंसर मिलेगा आपको। देखिए आंसर मिल गया आपको, आंसर। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए आप। क्वेश्चन 10 देखते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसका मान बताना है आपको कि इसका मान कितना होगा जब हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपको बताना है। तो यहां पे लिखेंगे हम पुटिंग x इक्वल टू a tan थीटा, a tan थीटा, हम a tan थीटा इसकी जगह पर रखेंगे, है ना, और यहीं से आपको मिलेगा, इंप्लाइज करेगा ये tan थीटा इक्वल टू x अपॉन a, इसलिए सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स पर। मैंने पहले ही सारे क्वेश्चंस को मैंने पहले ही इसको सॉल्व कर लिया है कि बीच में हमको कहीं थीटा की जरूरत पड़ेगी तो थीटा की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, इसलिए मैंने पहले इसको निकाल रखा है। यहाँ बाद में निकालना पड़ता है अगर थीटा आता, तो मैंने पहले ही इसमें निकाल रखा है इसको। अब ये कह रहा है कि एक्स बराबर ए tan थीटा, हमको इसकी जगह पर मान पुट करना है। हम पुट कर देते हैं बराबर tan इनवर्स 3a² हुआ आपका, यहाँ 3a² हुआ, और फिर इसकी जगह पर x की जगह पर क्या लिखना आपको, a tan थीटा। ये हो गया a tan थीटा माइनस x क्यूब जगह हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा। a क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर, यहाँ a कर लीजिए पहले, a tan थीटा का क्या होल स्क्वायर। चलिए यहाँ भी लिख लेते हैं a tan थीटा का होल क्यूब, मैंने लिख दिया यहाँ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपान a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे आप कैसे हो रहा है, देख ही रहे हैं सब कुछ आप। यहाँ a क्यूब हो जाएगा, है ना, अगर ये स्क्वायर होगा ये वो, हाँ तो क्यूब हो गया ये, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, a क्यूब हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मिला आपको a क्यूब कट गया, tan इनवर्स ये मिलेगा आपको, इट गिव्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मिल गया आपको।